नमस्कार। सखी के रसोई में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये मेरा एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आई हुई थी और आज मैं इसको बना पाई हूँ। तो ये है भरमा भिंडी की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल और बेसिक मसालों से बनाई हुई है, लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़ोरदार है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें कमेंट करके। तो आगे भी मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी इसी तरह। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे रेसिपी को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इस भरमा भिंडी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए मेरे साथ सखी की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं भरमा भिंडी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आधी किलो भिंडी धोकर रख दी थी और ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। और साथ में मैंने ली है 4 हरी मिर्च। और देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। भरमा भिंडी को बनाने के लिए यहाँ पर हमें मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और सरसों का तेल चाहिए। बस इतनी ही चीज़ों से हम बनाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भरमा कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो हमें उसको बनाने के लिए बहुत सारे मसालों की ज़रूरत पड़ेगी तभी टेस्टी बनेंगे, ऐसा नहीं है। और एक बार ज़रूर इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं। कि जो 2 रोटी खाएगा तो ज़रूर मेरे हिसाब से तो 4 रोटी खाएगा ही खाएगा। तो आइए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमें भिंडियों को इस तरीके से काट के और इनमें बीच में कट लगा के रखना है। सारी भिंडियों को हम ऐसे कट लगा के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 1 साइड से ही कट करना है हमें। सारी भिंडियों को हम कट कर लेंगे। सारी भिंडियों को मैंने कट करके तैयार कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए कट करके तैयार किया है। आइए अब इन भिंडियों को भरने के लिए हम मसाला रेडी करेंगे। इसमें हम 2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे और 3 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें 2 से 3 चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। ये सरसों का तेल कच्चा नहीं है, मैं सब्जियों के लिए बनाकर रेडी करके रखती हूँ। सरसों का तेल गरम करके और उसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाल देती हूँ, फिर ठंडा होने के बाद छान कर और अपना बनाने के लिए स्टोर करके रखती हूँ। तो आप किसी भी सब्जी में इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब इन सारे मसालों को हम हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लिया है। आइए अब ये मिर्च को सिर्फ हमें नमक ही डाल के रखना है, थोड़ा सा इस तरीके से। भिंडियों को थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के और इस तरीके से रेडी कर लेंगे। आप मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मसाला अच्छे से होता है तो चटपटी बनती है। और लेकिन हमें इसमें थोड़ा थोड़ा ही भरना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है।
देखिए इस तरीके से सारी भिंडियों को मसाला भर के मैंने रेडी कर लिया है। अभी इनको बनाते हैं। गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख दी है मैंने। अब इसमें हम सारी भिंडियाँ रख देंगे इस तरीके से। और ये भिंडियाँ इतनी टेस्टी बनती हैं कि मेरे हाथ की जिसने भी खाई हैं तो वो लोग ये सब पूछते हैं कि इसमें कौन सा मसाला डाला है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है और इतनी स्वादिष्ट बनती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को पर्सनली बोलूँगी कि आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सारी भिंडियों को हम इस तरीके से कढ़ाई में रख देंगे। और ये हरी मिर्च को अभी नहीं रखेंगे हम कढ़ाई में, इनको हम थोड़ी देर बाद रखेंगे। अब इसमें हम ऊपर से ऑयल डाल देंगे। बस 3 चम्मच ऑयल डालना है हमें, ज़्यादा नहीं। और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करना है और इसको ढक देना है 2 से 3 मिनट तक। 3 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे बीच में। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, आइए चेक कर लेते हैं। अब इनको थोड़ा सा पलट लेंगे। फिर से ढक देंगे और गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। 3 मिनट के लिए मैंने इसको दोबारा से ढक के बनने के लिए रखा था। आइए चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से स्टीम हो रही हैं और वन साइड से बन भी गई हैं। तो इनको हम फिर से पलट देंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हरी भिंडियों को मैंने पलट दिया है फिर से। अब 2 से 3 मिनट तक हम इनको खोलकर ही बनाएंगे, ढकना नहीं है। अब इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, किसी को बहुत पसंद होता है कि खाने में हरी मिर्च होनी चाहिए, तो मैंने सिर्फ इसीलिए डाली है। और अगर आप नहीं खाते हैं तो बिल्कुल मत डालिए। और इसमें अगर हम हरी मिर्च डालते हैं ना तो बहुत अच्छी टेस्टी बन जाती हैं। तो मैं इसलिए इसमें 2-3 डाल देती हूँ। किसी को पसंद है तो अपना खा ले। और इसको हम फिर से पलट देंगे भिंडियों को और 1 से 2 मिनट तक इसी तरह बनने देंगे। दो मिनट हो गए हैं, भिंडियाँ बिल्कुल बनकर रेडी हैं। और भिंडियों को बनाते समय बस एक ही बात का ख्याल रखना है, आप कढ़ाई कोई भी लें, बस उसका बॉटम हैवी होना चाहिए। और थोड़ा सा बीच बीच में ध्यान रखें बनने का। और स्लो गैस पे ही ये बनती हैं, बहुत ही टेस्टी भिंडी बनती हैं। अब इनको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। उसके बाद सर्व करते हैं। भरमा लाजवाब भिंडियाँ बनकर तैयार हैं, को रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो बनाइए, खाइए और खिलाइए, अपने अनुभव सखी के साथ बांटिए। थैंक यू।